आज के एपिसोड में हम आपको हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी की एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी ज्यादा लोकप्रिय है और लोकप्रिय होने के साथ साथ ये रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी और मोस्ट डेकोरेटेड राइफल रेजिमेंट है। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में से एक राजपूताना राइफल्स की। तो आज के एपिसोड में हम आपको इस रेजिमेंट से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिनको जानने के बाद आपका इस रेजिमेंट के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है जिसकी नींव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 जनवरी 1775 को बॉम्बे सिपाही के नाम से रखी थी। 1775 के बाद इस रेजिमेंट के नाम में कई बदलाव किए गए और फिर 1921 को इसे अंतिम बार ब्रिटिश इंडियन आर्मी की छठी राजपूताना राइफल्स के नाम से स्थापित किया गया। ब्रिटिशर्स ने इस रेजिमेंट को मुख्य तौर पर फ्रांसीसी आर्मी का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया था। राजपूताना राइफल्स का इतिहास एक बहुत ही गौरवशाली और वीरता भरा इतिहास रहा है और ये रेजिमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दे चुकी है, जिसके लिए इस रेजिमेंट को विक्टोरिया क्रॉस और मिलिट्री क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट का नाम राजस्थान के पुराने नाम राजपूताना के नाम पर रखा गया है। राजपूताना राइफल्स में राजपूत के अलावा जाट, अहीर, गुज्जर और मुस्लिम्स को भी भर्ती किया जाता है। राजपूताना राइफल्स में टोटल 23 बटालियंस हैं और इनका मोटो है वीर भोग्यो वसुंधरा, जिसका मतलब ये हुआ कि केवल वीर और शक्तिशाली लोग ही इस धरती का उपभोग कर सकते हैं। इस रेजिमेंट का वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय और यकीन मानिए जब इस रेजिमेंट के बहादुर सिपाही इस वॉर क्राई के साथ आगे बढ़ते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी इनके सामने हिम्मत हार जाता है। राजपूताना राइफल्स को मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए जाना जाता है क्योंकि 1947 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध तक इस राजपूताना राइफल्स ने अपने अदम्य साहस और वीरता से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और राजपूताना राइफल की छठी बटालियन के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत भारत के सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट का इंसिग्निया है एक बगल हॉर्न यानी एक बिगुल के ऊपर 2 धारीदार कटार। राजपूताना राइफल्स 1993 और 1954 में कोरिया में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संरक्षण सेना का भी हिस्सा थी और इसके साथ ही वे 1962 में कांगो में चले संयुक्त राष्ट्र मिशन का भी हिस्सा रही है। राजपूताना राइफल्स कारगिल में लड़ने वाली 7 आर्मी यूनिट्स में से पहली यूनिट थी जिसे 1999 में हुए कारगिल युद्ध में बहादुरी के लिए आधिकारिक तौर पर सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया था। राजपूताना राइफल्स के जवानों में एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है और जिसके लिए ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और वो है इनकी शानदार मूंछें। राजपूताना राइफल्स के ज्यादातर जवान अपनी विशेष शैली की मूंछों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। दिल्ली में स्थित राजपूताना म्यूजियम इस राइफल रेजिमेंट के समृद्ध इतिहास की एक बेहतरीन झलक है और ये पूरे भारत के बेहतरीन सेना म्यूजियम में से एक है। राजपूताना राइफल्स को आजादी से पहले 6 विक्टोरिया क्रॉस और 2 मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया जा चुका है और इसके साथ ही इसे आजादी के बाद एक परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 10 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 18 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 50 वीर चक्र, 28 शौर्य चक्र, 122 सेना मेडल, 39 विशिष्ट सेवा मेडल, 3 युद्ध सेवा मेडल, 85 मेंशन इन डिस्पैच और 55 अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और इतने सारे गैलेंट्री अवार्ड्स के साथ राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी